Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. Today is 31st of March 2021 and the day is Wednesday. It's time for your science lecture and the unit is unit number 1, understanding ourselves. And the topic for today's lecture is teeth, दांत. और उसकी सब हेडिंग्स में आता है मिल्क एंड परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ का डिफरेंस भी हमने इसी टॉपिक में कवर करना है आज के लेक्चर में. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. उसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 ओपन करेंगे. उसका फर्स्ट हाफ हम रीड कर चुके हैं जिसमें मेजर बॉडी पार्ट्स के हमने 2 बॉडी पार्ट्स हमने कल पढ़े थे और उनका हमने फंक्शन देखा था ईयर एंड आइज का. अब ये थर्ड बॉडी पार्ट हम पढ़ने लगे हैं. So let's start the reading. Teeth are very important part of our body. We chew our food with the help of teeth. दांत हमारी बॉडी का बहुत ज़रूरी अहम हिस्सा होते हैं. क्यों होते हैं? We chew our food with the help of teeth. क्योंकि हम अपनी खुराक जो भी हम खा रहे होते हैं हम दांतों के साथ उसको च्यू करते हैं या चबाते हैं. और फूड की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? फूड हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए अगर हम हमारे मुंह में दांत नहीं रहेंगे तो हम उतना प्रॉपरली खाना नहीं खा सकेंगे जिस तरह हमें एज के अकॉर्डिंग खाना चाहिए. तो दांतों की हमारे सर्वाइवल के लिए हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. इसलिए इसको मेजर बॉडी पार्ट भी कहा जाता है. देन अगर यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है काउंट द नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ. आप अपने मुंह में जो दांत हैं उनको काउंट कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं तो देन आपने काउंट करने के बाद यहाँ इसके आगे उसका नंबर लिखना है कि कितने आपके मुंह में इस वक्त कितने दांत हैं. हाउ मेनी आर दे. देन वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम. पूरी ज़िंदगी में पूरी लाइफ टाइम के दौरान इंसान के मुंह में 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं. दोनों एक टाइम पे नहीं होते. वन इज़ मिल्क टीथ एंड द अदर इज़ परमानेंट टीथ. एक सेट ऑफ टीथ को मिल्क टीथ कहते हैं एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड परमानेंट टीथ. सो उसका यहाँ से डिफरेंस हम देख लेते हैं. सबसे पहला सेट ऑफ टीथ इज़ मिल्क टीथ. यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखें तो मिल्क टीथ की पिक्चर बनी हुई है. एक बच्चा है छोटा, उसके मुंह में जो दांत जो शो हो रहे हैं इनको हम मिल्क टीथ कहते हैं. आई एम श्योर आपकी एज ऐसी ही होगी कि जब आपके दांत जो हैं वो गिरते रहते हैं और वो रिप्लेस होते रहते हैं दूसरे दांतों के साथ. तो इस वक्त जो आपकी एज के अकॉर्डिंग जो आपके सेट ऑफ टीथ हैं उनको हम मिल्क टीथ कहेंगे. इट इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ विच स्टार्ट्स अपेयरिंग एट द एज ऑफ 6 months. जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद जब वो तकरीबन 6 माह का होता है तो उसके मुंह में दांत निकलना शुरू हो जाते हैं. और ये पहला सेट ऑफ टीथ होता है तकरीबन 6 माह के एज से जो है वो निकलना शुरू हो जाता है. इन दांतों को हम कहते हैं मिल्क टीथ या दूध के दांत भी हम इनको कह सकते हैं. एट द एज ऑफ 3 years वी यूजली हैव 20 टीथ. और ये तकरीबन जब हम 3 साल के हो जाते हैं तो ये इनका सेट पूरा हो जाता है और इस सेट में ऑलमोस्ट 20 टीथ हमारे मुंह में होते हैं बच्चों के मुंह में. और आगे अगर हम परमानेंट टीथ का देखें जैसा कि इस पिक्चर में भी आपको शो किया हुआ है. परमानेंट मतलब मुस्तकिल, जो हमेशा रहने के लिए होगा. परमानेंट टीथ मिल्क टीथ स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम 5 to 6 years ऑफ एज. जब हमारी एज 5 से 6 साल की हो जाती है, 5 से 6 साल के हम हो जाते हैं तो हमारे मिल्क टीथ जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं. एंड देन जब वो गिर जाते हैं तो साथ साथ दे आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ. तो उनकी जगह परमानेंट टीथ लेते रहते हैं विच आर 32 इन नंबर्स. और परमानेंट टीथ का नंबर क्या होता है कि वो कितने होते हैं तादाद में? टोटल 32. वो जब हम फुल ग्रो हो जाते हैं वो काफ़ी साल लग जाते हैं इनको 32 नंबर पूरा होने के लिए. लेकिन तो सेकंड सेट ऑफ टीथ जिसको हम परमानेंट टीथ कह रहे हैं दे आर 32 इन नंबर्स. यहाँ पे 2 डिफरेंस हमने देखे. सबसे पहला हमने ये देखा कि मिल्क टीथ जो होते हैं दे स्टार्ट अपेयरिंग एट द एज ऑफ 6 months कि वो 6 महीने की उम्र से जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं. और परमानेंट टीथ जैसा कि यहाँ पे ये लिखा है कि 5 से 6 साल की उम्र में गिरना शुरू हो जाते हैं मिल्क टीथ. तो उनको साथ ही दूसरे दांत रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं. तो तकरीबन इसी एज में 6 से 7 साल की एज में परमानेंट टीथ जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं. दूसरा डिफरेंस हमने ये देखा था कि मिल्क टीथ आर 20 इन नंबर्स एंड परमानेंट टीथ आर इन 32 इन नंबर्स.
देन कम्स द एक्टिविटी 1.2। आपकी टेक्स्ट बुक पे ही इसी पेज नंबर 3 पे आपके ये एक्टिविटी दी हुई है। इसमें आपने ये डिफरेंट डाटा जो है वो अपने फ्रेंड से कलेक्ट करना है। इस वक्त अगर आप अपने फ्रेंड से नहीं मिलते, आप घरों में हैं लॉकडाउन की वजह से, तो आप अपने घर वालों से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, अपने मदर फादर या अपने सिबलिंग्स से। इसमें आपने नेम ऑफ़ योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड का या अपने घर वालों में से जिसका भी आप डाटा ले रहे हैं उसका आप यहाँ पे नेम राइट करेंगे। देन आप उसकी एज लिखेंगे, उससे पूछ के एज इन विच फर्स्ट टूथ फेल, कि जब उसका सबसे पहला दांत गिरा था तो उनकी क्या एज थी, वो कितने सालों के थे। आपने जस्ट वो यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जिसका नेम है अली, तो आपने उससे पूछा तो उन्होंने बोला कि उनके 6 साल की उम्र में उनके पहला दांत गिरा था। तो आप इस तरह से इसको फिल कर देंगे। इस तरह से आइए आपने 5 फिल करने हैं, डिफरेंट लोगों से डाटा लेके, 5 डिफरेंट लोगों का डाटा लेके आपने इसको फिल करके इसकी पिक्चर मुझे सेंड करनी है। ये आपका आज का काम है। इसके अलावा आपने एक्टिविटी 1.3 को भी अपनी बुक पे अटैम्प्ट करना है। ये भी पेज नंबर 3 के ऊपर ही है। इसमें इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, सी द पिक्चर केयरफुली। ये पिक्चर जो आपको दी हुई है इसको आपने ध्यान से देखना है। एंड राइट व्हाट हैज़ हैपन टू हिज टीथ एंड व्हाई। और आपने इसमें बताना है कि इसके बच्चे के दांतों के साथ क्या हुआ है और क्यों हुआ है। ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा भी है। आपने इसका आंसर यहाँ पे राइट डाउन करना है। आपकी हेल्प के लिए मैंने आंसर जो है वो लिख भी दिया है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा आप कुछ लिखना चाहते हैं, अगर आपको करेक्ट लगता है तो आप लिख के मुझे चेक करवा सकते हैं। His milk teeth has fallen to replace with permanent teeth। कि इस बच्चे के जो हैं वो मिल्क टीथ गिर चुके हैं और टू रिप्लेस विद परमानेंट टीथ। यहाँ पे अगर आप देखें उसका मिल्क टीथ गिर चुका है और यहाँ पे ये छोटे से दांत जो है ये जो ग्रो करना शुरू किया हुआ जिसने, ये परमानेंट सेट ऑफ टीथ में से है। इसको हम परमानेंट टूथ बोलेंगे। यहाँ पे परमानेंट टूथ उसके मिल्क टूथ को रिप्लेस कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ये 2 एक्टिविटीज़ जो हैं आपने परफॉर्म करनी है रीडिंग करने के बाद, और आपने इसकी पिक्चर्स मुझे भेजनी है।